मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ। क्या होता है राजनीति के अंदर? राजनीति में गुड्डा नाम है मेरा। चाहे या तो राज बार आऊं या फिर अगले राज में मैं राज बार आऊंगा। आपको बता लो, इसलिए बड़े अच्छे को पानी पिला दिया। गुड्डा इससे टक्कर मत ले। लोग इसलिए नहीं बोलते कि उनका टिकट कट जाएगा, उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनकी मंत्री की कुर्सी मिल जाएगी, उनको जेल हो जाएगी, इसलिए नहीं बोलते। राजेंद्र गुड्डा बोल गया, और इसलिए बोल गया कि मेरे पीछे मेरे साथ सिर्फ आप लोग थे, न परिवार था, न परिवार की बात थी, न पार्टी की बात थी, न जाति की बात थी, 36 कौम थी किस, और वो मेरे से पूछेंगे, इसलिए मैं बोल गया। मुख्यमंत्री जी को बुरा लग गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में पहले पायदान में आ गया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़, राजस्थान की जनसंख्या 7.5 करोड़, और महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में हमने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। और फिर विधानसभा में बात करते हैं कि मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मेरे से राहत नहीं गया, मैं चुप नहीं रह पाया। मैंने खड़े होकर कहा कि माता और बहन को किस क्या मुंह दिखाएंगे? राजस्थान महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में पहले पायदान पर आ गया। अपने गिरेबान में झांक के देखो। ये कहते मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। बुड्ढा तुम संघर्ष करो, बुड्ढा तुम संघर्ष करो। क्या गलत? मुझे मेरे से कहा गया राजेंद्र गुड्डा माफी मांग ले, राजेंद्र गुड्डा माफी मांग ले, दोबारा मंत्री बना देंगे। क्या गलत कर दिया था मैंने? इस उदयपुर वाटी की मेरी माता और बहन ने मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा था। मुझे किस उम्मीद से भेजा था कि हम जाके वहां उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे? कल मैं माता और बहनों से किस मुंह से जाके वोट मांगूंगा? मैंने कहा मैं माफी नहीं मांगता। लोगों ने कहा कि ये अशोक गहलोत, इसलिए बड़े अच्छे को पानी पिला दिया। गुड्डा इससे टक्कर मत ले। हमारे विधानसभा के अंदर एक हमारे साथी मंत्री ने, शांति धारीवाल ने, जब सामने से किसी महिला विधायक ने पूछा कि हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं, हम उनको क्यों नहीं रोक पा रहे, तो हमारे एक मंत्री जो सरकार में नंबर 2 शांति धारीवाल ने कहा ये मर्दों का प्रदेश है, ये मर्दान की निशानी है। मैंने कहा डूब के मरने वाली बात है, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये प्रदेश हाटी रानी का है, ये पन्ना का प्रदेश है, ये कर्मा का प्रदेश है, ये मीरा का प्रदेश है। कैसी बातें करते हो? ये मर्दानगी इसलिए तुम्हारी। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, मुझे निकाल दिया। निकालने के बाद मैं दूसरे दिन विधानसभा में गया। मैं मंत्री नहीं था, मंत्री की कुर्सी पर मैं नहीं बैठ सकता था, क्योंकि मंत्री रहा ही नहीं। उस कुर्सी पर बैठता तो कोई भी कह देता गुड्डा इस मंत्री की कुर्सी पर क्यों बैठा है, तो मंत्री थोड़ी है। और एमएलए के लिए मुझे विधायक के रूप में मुझे कुर्सी दी गई। मैंने कहा था विधानसभा में, मैं अशोक गहलोत और कांग्रेस और बीजेपी और वसुंधरा की मेहरबानी से विधानसभा में नहीं आया। मेरी उदयपुर पार्टी की 36 कौम के आशीर्वाद से विधानसभा में आया हूं। के सम्मान में इस बात पर मुझे कहा मुझे बोलना है, उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। मैंने कहा ये मेरा बोलने का अधिकार है, मेरी जनता ने मुझे यहाँ भेजा है, मुझे बोलना है। उन्होंने बोलने नहीं दिया, तो मुझे विधानसभा से मार्शलों के द्वारा मेरे पास उनके कच्चे चुटकी एक डायरी थी। मैंने कहा ये डायरी को मैं टेबल करना चाहता हूं। वो डायरी टेबल हो जाती तो 7.5 करोड़ जनता के पास सारी जानकारियां पहुंच जाती, और सारे के सारे मेरे पर टूट पड़े। उन्होंने डायरी मेरे से छीन ली।
आपको बताना चाह रहा हूं, यदि वो कह रहे डायरी में कुछ नहीं था तो डायरी में तो छीनी क्यों? और मीडिया को दे देते इसमें कुछ नहीं, गुंडा झूठ बोल रहा है। मैंने उसके बाद में आरोप लगाए, 3 आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पैसे लिए, मुख्यमंत्री के बेटे के चुनाव में क्रिकेट के आरसी के चुनाव के अंदर पैसे का लेन देन हुआ, और इसके अंदर मुख्यमंत्री का पर्सनल ओएसटी सौभाग्य जिसके बारे में डायरी में लिखा हुआ था, सीपी जोशी के बारे में लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री के बारे में लिखा हुआ था, जांच करा लो। उसके बाद में जोधपुर के अंदर को पीपाड़ में, जो मैं मेरी जिंदगी में कभी गया नहीं, जिनको मेरे जीवन में मैंने देखा नहीं, राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ मुकदमा, महिला के दुष्कर्म का मुकदमा मेरे खिलाफ, मुकदमे पर मुकदमे लगाए। हकीकत है बजारा के आप नौजवान, ये बड़े और छोटे भाई, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई, सीबीआई की रिपोर्ट, सीआईडी की रिपोर्ट गई कि राजेंद्र गुड्डा को जेल में डाल दो तो नौजवान पूरी जनता सड़कों पर आ जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए मुझे रोका। मैं आज राजेंद्र गुड्डा जेल में। उठा तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। आप लोग मेरे पीछे नहीं होते, आज राजेंद्र गुड्डा जेल में होता। रिपोर्ट थी, टोटल ग्राउंड रिपोर्ट थी, राजस्थान की सड़कें सारी की सारी नौजवान माता और बहनें और नौजवान सारा सड़क पर आ जाएगा, गठ चुनाव कराने मुश्किल हो जाएंगे। इस रिपोर्ट के बाद में मुख्यमंत्री पीछे सरका था, रोज पुलिस आ रही थी मेरे पास। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जनता जनार्दन होती है, जनता माँ बाप होती है, नेता के लिए जनता भगवान होती है। ये विकास मीणा कह रहा था राजेंद्र गुड्डा ग्रेट है, राजेंद्र गुड्डा को ग्रेट आपने बनाया, इसकी जान बचाने की ताकत आपने दी है मुझे। ये सारी की सारी राजेंद्र गुड्डा जो पीएससी बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, स्कूलें बना रहा है, सड़कें बना रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, बीमार की सेवा कर रहा है, तो सारी की सारी आपने ताकत दी थी मुझे। मैं तो मेरी ड्यूटी कर रहा हूं, मेरा फर्ज कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य है कि मुझे मौका मिला। मेरे कई एक बार हमारे उदयपुर पार्टी के चेयरमैन रामनिवास जी का गुड्डा मंत्री गुस्सा नहीं आता कि तेरे को खाना खाता खाता 20 फोन कर दिए, रोटी खाता तो कोई 50 लोग 100 लोग 200 लोग चारों तरफ खड़े रहते, तो फोन करता रहता, तेरे गुस्सा नहीं आता। नहाने के लिए बाथरूम जाता तो लोग वहां अंदर घुसाते, वहां फोन करता है। मैंने कहा चेयरमैन साहब मेरी तक लगी है, आज कलेक्टर ने, एसपी ने, डीजी ने, चीफ सेक्रेटरी ने फोन ठोक ढाड़ और जनता का काम हो रही। अरे गांव को तो सारा दिन माहौल है, अरे जनता के दिन में क्या आदमी खाने माया बोलते कि मिनट कैसे बचे, आदमी है कटे गुस्सो जाना, मेरी तो तक लगी उजाड़ का मोटा में 250 की लाभ से कम हो गया। मेरी मां मैं जनता के बीच में खड़े हूं, आपके बीच में था, मैं 7.5 करोड़ लोगों के बीच में खड़ा था। आपने मुझे 200 में बैठ के विधानसभा का विधायक बना दिया, आपके आशीर्वाद से मैं 30 में आ गया, मंत्री बन गया। और आज कह रहा हूं, आज राजेंद्र गुड्डा जिन लोगों ने अच्छे काम किए लोग उनको याद करते हैं, चाहे वोट का राज हो चाहे राजतंत्र, जिन लोगों ने अच्छे काम किए जनता उनको याद करती है। आज गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान महाराजा गंगा सिंह का नाम सम्मान से लेते हैं। आजादी से पहले पूरे रेगिस्तान पर गंगा नहर जाके हिमालय का पानी लेके वहां के किसानों की तकदीर बदल दी। क्या जाति की बातें करते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने न्याय के लिए अपने बेटे को फांसी पर लटका दिया, राजकुमार को फांसी पर लटका दिया, और दूसरे दिन उसी बेटे के नाम से हॉस्पिटल की नींव लगाई। राजा के आंखों से आंसू आ रहे थे। मंत्री ने कहा राजन कल तो आपकी आंखें लाल थी,
और आज आपके आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो महाराजा गंगा सिंह का जवाब था, कल जिसने फांसी पर लटकाई वो राजा था, वो राजा का धर्म था। आज जो हॉस्पिटल की नींव लगा रहा है एक बाप है। आज उसी पीबीएम हॉस्पिटल में बीकानेर के, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के सारे कैंसर के पेशेंट वहां इलाज के लिए जाते हैं। इस सवाई मानसिंह हॉस्पिटल किसने बनाया था? कौन सा मुख्यमंत्री ने बनाया था? वोट का राजा नहीं था, रानी के पेट से जन्मा था, लेकिन अच्छे काम किए जनता याद करती है। अच्छे काम कोई भी करेगा जनता याद करेगी, गंदा काम कोई। हमारे हाथ में दो चीज है, राजेंद्र गुड्डा आपकी दुआ ले अच्छा काम करके, या खराब काम करके आपकी बद्दुआ ले। हमारे पास दो ही चीजें हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जनता की मुझे दुआ मिले। किसी भी व्यक्ति को मैंने आज तक मना नहीं किया, किसी भी व्यक्ति को तूने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है, जो भी मेरे पास आया मैंने आंख बीच को उसकी मदद की। मेरे से काफी लोग इसलिए नाराज है, गुड्डा चुनाव में हमारी ऐसे कर रहा था, ये हमसे लड़ रहा था, बूथ पर हमारे धक्के दे रहा था, आज तो इसका काम कैसे कर रहा है। यार मेरे से मना नहीं किया जाता, मेरे घर कोई आ गया तो मैं मना नहीं कर सकता, इसलिए मेरे लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं। बोले कल फिर बदमाशी करेगा, मैंने कहा करेगा, मुझे पता है ये विरोध करेगा, बदमाशी करेगा, पहले भी की थी, आगे भी करेगा, लेकिन मेरे घर आ गया मैं मना नहीं कर सकता। मना करना मेरा स्वभाव नहीं है। कभी तो बदलेगा, न बदलेगा तो उसका संस्कार है, मेरे घर पे आ गया मैं उसकी मदद करूंगा। फिर कह रहा हूं कितना भी विरोध कर लेंगे, मेरे घर कोई भी आदमी आ गया मैं मेरी पूरी ताकत लगा के उसकी हिफाजत करूंगा। ये मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है, मैं मना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और इससे कोई फर्क नहीं पड़े वो क्या करे नहीं करे, वो उसका कर्म है। मैं तो आपको मेरे बजावा के साल, मेरे सगे खून के रिश्ते से बढ़कर मेरे भाई से भी ज्यादा अजीज मेरे सभी दोस्तों, मैं जब जब कमजोरी में इस गांव में आया आपने मुझे ताकत दी है। आपसे कह के जा रहा हूं, आंख मीच के अपने रिश्तेदारों के काम ले आना, खुद के काम ले आना, अपने दोस्तों के काम ले आना। आप काम बताते बताते थक जाओगे, आपके भाई राजेंद्र गुड्डा आपके लिए कभी भी नहीं थकेगा। मैं मेरी खाल की जुत्ती बना के भी आपका पहला तो आपका एहसान नहीं उतार सकता। इस गांव ने जो मुझे लाड प्यार दिया है, इस बजावा से मुझे लड़ने की ताकत मिलती है। राजेंद्र गुड्डा मुख्यमंत्री से नहीं डरता, मुख्यमंत्री से नहीं डरता, मैं किसी बड़े से बड़े अधिकारी की परवाह नहीं करता, मैं किसी बड़े से बड़े डॉन से भी नहीं डरता, लेकिन मेरे बजाव में आपसे डरता हूं, आपसे डरता हूं मैं, मेरे कार्यकर्ता से, मेरे बोर्ड से डरता हूं मैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस मामले के अंदर, इस राजस्थान के अंदर मैंने पूरे राजस्थान में आपका नाम रोशन किया है। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे आपको नीचा देखना पड़े। और आज आपको अंत में मेरी बात खत्म करने से पहले कह रहा हूं, 18 दिन आप मेरी सुरक्षा करो, मेरी रखवाली करो। अगले 1800 दिन तक मैं आपकी चौकीदारी करूंगा। अगले 1800 दिन तक मैं रात दिन आपकी चौकीदारी करूंगा। कभी किसी आदमी को आपको ये लगेगा कि राजस्थान सरकार के अंदर विधानसभा में हमारा सगा भाई बैठा है, आपको लगेगा आपका बच्चा बैठा, आपका भाई बैठा है, आपका बड़ा या छोटा, और आपने इतनी बड़ी तादाद में आके और आज जो मेरा हौसला बढ़ाया है, जो मुझे ताकत दी है, इस ताकत से मैं अगले 2 दिन 4 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाती है, चुनाव की तारीख आ जाएगी। मैं मेरे सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, आप खुद राजेंद्र गुड्डा बनना। ये लड़ाई जिस तरीके से मुझे विधानसभा से निकाला गया आखिरी दिन, वो तरीका अच्छा नहीं था, वो तरीका सम्मानजनक नहीं था। यदि मेरे पास समय होता तो मैं दोबारा जाके मेरी बात रख पाता, लेकिन वो सरकार ने
अच्छा नहीं किया। शिवम के जन्मदिन पर 1 साल पहले अशोक गहलोत जी गुड़ा में आए थे, हेलीकॉप्टर लेके आए थे, और आप सब लोगों के सामने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता मेरे साथ तो आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता, मेरी जगह कोई और होता। और उसके बाद में क्या कमी आ गई थी कि उन्होंने ऐसा करना पड़ा। तो मैं आपको, मेरे बजावा के सभी मेरे परिवार के सदस्य, मेरे घर में कोई भी छोटा सा प्रोग्राम होता है तो मैं नाई को नहीं भेजता आपके पास, हर घर में निमंत्रण देने के लिए माँ आता हूँ, मेरे बच्चे को भेजता हूँ मैं आपके पास। मैंने आपको मेरा परिवार बांध रखा है। आज तक शायद कोई भी नेता आपके साथ पारिवारिक संबंध नहीं रहे, बच्चे कहीं भी हो, यदि मुझे पता चल जाता है, मैं राजस्थान की धरती में जहां तक हो किसी भी घर में दुख होता है, चाहे मंत्रिमंडल की मीटिंग छोड़नी पड़े मुझे, चाहे विधानसभा छोड़नी पड़े, मैं दुख में आपके घर पहुंचा हूँ, खुशी के मामले में भी मैं आपके घर पहुंचा हूँ। मैं हर जगह आपको मैंने सपोर्ट किया है और आगे भी ये सपोर्ट करता रहूंगा। तारा दादा ऐसा था और ये चला के आज स्टेज पर आया, बीच में जिंदगी और मौत के बीच में झूल के आया। अरे ये मेरे से मिलके इसको दादा को ताकत मिलती है, दादा से मिलके मुझे ताकत मिलती है, आपसे मिलके मुझे ताकत मिलती है, और मेरे अंदर तो ताकत है मैं आपको देता हूँ। और राजेंद्र गुड्डा में ताकत आएगी तो आप में ताकत आएगी। ताकत उस जगह डालना, ताकत वहां डालना तो ताकत टाइम पर तुम्हारे काम आए, उस जगह ताकत मत दे देना को ताकत तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए, सामने हो ताकत। और मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, भगवान यदि परीक्षा ले लेगा, मैं आपके लिए जान दे सकता हूं क्या होता है राजनीति के अंदर। राजेंद्र गुड्डा नाम है मेरा, किसी राजस्थान के भी, पूरे राजस्थान में मैंने आपके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और आने वाले समय के अंदर बता दूंगा नेतागिरी क्या होती है। 750 IAS और IPS अफसर होते हैं, आपके भाई की आवाज जवाब नहीं दे ऐसा कोई अधिकारी राजस्थान की धरती पर नहीं है। ये ताकत मुझे आपसे मिली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा कर दो बस। कितनों के विकास के लिए जो की लागत है वह आ सकती है? देखिए, टेंडर हो गया, खुल भी गया, 2.25 करोड़ रुपए का भवन PSC का बन रहा है आपके यहाँ, PSC बन गई, 2-3 सड़कें हैं और एक खेल मैदान है, कब्रिस्तान है, एक मेघवाड़ों के मेले में। लगभग मेरे हिसाब से ये सारे काम 3.5-4 करोड़ के होंगे। अभी जल्दी आचार संहिता लागू आ गई, 2-5 दिन की सरकार बची है, फिर आचार संहिता लागू। जो कि लाल डायरी का राजी में अभी भी राज बरकरार ही, तो जनता चाहे या तो राज बारा हूँ या फिर अगले राज में मैं राज बारा हूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको बुलाऊंगा, PC करूंगा और आपके सामने रखूंगा। जयपुर में पड़ेगा, यहाँ पे बता दो, यही बता दूं, यहाँ बुला लेंगे।